चुके होंगे। तो मैं आज व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मतलब बिग बॉस का जो इतना चर्चा चल रहा है ना, तो मैं तो उतना बिग बॉस नहीं देखती, लेकिन मेरी अम्मी देखती है ज़रूर। तो मैंने सोचा क्यों ना अम्मी से थोड़ा बिग बॉस के बारे में जान ले और क्या बिग बॉस में चल रहा है वो देख लें। तो चलें मम्मी से पूछते हैं बिग बॉस में क्या चल रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं अम्मी के पास और हम लोग अम्मी से क्या सवाल करने वाले थे। हम लोग सवाल करने वाले थे बिग बॉस पे। तो मम्मी तुम बिग बॉस देखती हो, ठीक है, पूरे दिन डीजे में लगा कर देखती रहती हो। तो मैंने फेसबुक पे वो देखा था स्क्रिप्ट के, वो विशाल को अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा। मुझे तो पता नहीं क्यों मारा, तो संडे वाले दिन। अच्छा, संडे वाले दिन मारा था। तो हम ये जानना चाहते हैं विशाल को क्यों मारा थप्पड़ अरमान मलिक ने। अरमान मलिक ने इसलिए थप्पड़ मारा गाइस क्योंकि उसको टीआरपी नहीं मिल रही थी, और क्या कहते हैं बीच में वो डल हो गया था, उसे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था छेड़ने को। अब इस बीच में पायल मलिक ओहो अपनी बहन की हमदर्दी में आ गई। इतनी हमदर्दी आई कि उनसे 1 महीने का बर्दाश्त नहीं हुआ, 2 महीने का बर्दाश्त कर लेती, बाहर आते तब बताती, तब मानते उनको बहन की मोहब्बत। उनने तो टेलीविज़न पे बोल दिया विशाल ने, उनने भी पर्दा करके बोला कान में उसके कटारिया के। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने नुमाइश किया अरमान मलिक के आगे अच्छी बनने के लिए। इन्होंने ये किया कि मैं गोलू को ये दिखाती हूँ। गोलू के ऊपर ऐसी कमेंट आए हैं, कमेंट में उन्होंने कोई गलत तो नहीं बोला, उनने यही तो बोला भाभी मुझे सुंदर लगती है। इस बात को अरमान मलिक ने इतना बड़ा बना दिया क्योंकि उनने कटारिया से बात कर ली थी कि तू मेरी जगह होता तो क्या करता। तो कटारिया ने तो बोला मैं तो रेपटा मार देता। कटारिया ने ये बोला सोच के बाहर की बात को, ना कि तुम्हें ये बोला कि तुम जाके थप्पड़ मार दो किसी को। तुम्हारा पहली बात ये कोई हक नहीं था आपको उसको थप्पड़ मारने का, और दूसरी बात ये गलती सबसे ज़्यादा पायल की है। पायल ने बर्दाश्त किया। और शिवानी की बात देख लो, शिवानी को उन्होंने सोचा मैं बिग बॉस के घर में जाके दोबारा से शिवानी को ऐसे ऐसे दिखाऊंगी जैसे वो क्लिप दिखा रही है लोगों को, ये देखो गाइस, वो देखो गाइस, ये देखो गाइस मैंने ऐसे खाना दिया, वो देखो गाइस मैंने ऐसा खाना दिया। और जहाँ शिवानी ने वो टॉपिक छेड़ा कि एक का बच्चा रो रहा था, जहाँ अरमान मलिक ने ये बोला है कि मैंने किसी का ठेका ले रखा है, ऐसा था तो आना ही नहीं था, वहाँ टॉपिक का पायल मलिक ने चेंज कर दिया कि घर की बात हो रही है, तो भी तो उनके घर की बात थी ना। तब तो अरमान मलिक ने कुछ नहीं बोला, अपने ऊपर बात थी वो। और जहाँ विशाल की बात आई उसको सिर्फ अरमान मलिक शुरू से यही कर रहा है, उसको कच्चा बादाम और कभी कुछ करके उसको टारगेट कर रहा है। उसे ये दिख रहा है कि मेरे आगे ये भारी पड़ रहा है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ पे अरमान मलिक ने ये सोचा तो मैं करूँ क्या। उसमें उनकी दूसरी वाइफ जो गोलू है उनका टॉपिक आ गया, अब उन्हें तो मुद्दा मिल गया। इस वजह से मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। जो बिग बॉस नहीं देखते होंगे या फिर जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ये लग रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो उन्हें मैं ये दिखाती हूँ कि बिग बॉस की बात हो रही है। और ये देखो क्लिप में आप लोगों को क्लिप दिखाना चाहती हूँ मैं किस वजह से ये बात कर रही हूँ। क्या बोला था तेरे कान में, मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। नहीं आरा कैसे क्या कर रहे तू? तो आप लोगों ने क्लिप देखी कितना गलत हुआ। उस टाइम विशाल खुद शौक में था, ये क्या हो गया, ये क्या किया इन्होंने, ये तो रूल के खिलाफ है। उस लड़के को इतना वीक कर दिया इन लोगों ने 2 दिन में। ये जो 1-2 दिन बीत रहा है वो बिल्कुल अकेला सा फील कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या बोल रही थी मैं, हाँ ये बोल रही थी जब ये इज्जत वाली बात आई है कि हमारी माँ बहन हमारी तुम्हारी, जैसे लेजी को उनने बोल दिया, लेजी ने बोला मेरा सोचने का वो है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं अंदर हाथ नहीं उठाता। उनने तुरंत बोला तेरी माँ बहन के ऊपर होता तो खुद तो ये सोचो जब रणवीर सर ने ये बात बोली थी घर में जाने के दूसरे या तीसरे दिन पे, वो एपिसोड आप लोग देखना ज़रूर जहाँ पे रणवीर सर ने खुद से ये चीज़ बोली है दिल तो बड़ा होना ही चाहिए और क्या कहते हैं जी भी बड़ा होना चाहिए। जी का मतलब मुझे तो नहीं पता गाइस, वो आप लोग कमेंट करके बता देना। लेकिन मैं ये कह रही हूँ जब उन्होंने उनके मुंह पे ये बात बोली तब तो अरमान मलिक ने कोई रिएक्ट नहीं किया, और बल्कि उनकी बहन भी वहाँ थी। ये बात जब छिड़ रही थी तब तो ये कह के बोल दिया गया कि सॉरी बोल दो, तब तो अरमान मलिक ने सॉरी ले ली। और वो अगला बंदा कह रहा मैं उसमें नहीं बोला, मेरे दिल में कुछ वो नहीं था, बस ये बोला भाभी सुंदर लगती है।
और उन्होंने तुरंत ही बोला मैं उसमें नहीं बोला हूँ, उस वे में नहीं बोला हूँ। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया हुआ है। मैं बिग बॉस बहुत अच्छी तरीके से देखती हूँ, लेकिन टीवी वाला देखती हूँ। अभिषेक का मुद्दा हुआ था, अभिषेक ने भी थप्पड़ मारा था, लेकिन उसने सही के लिए मारा था क्योंकि उसको पोक किया जा रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ये बात पहले बोल दी थी, बिग बॉस मेरा हाथ उठ सकता है, उठ सकता है। क्यों? और उनने ये चीज़ साफ साफ दिखी थी कि उनने जानबूझ के हाथ नहीं उठाया था। उस टाइम पे वो सिचुएशन थी जिसमें हाथ उठाना पड़ गया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो चाय बना रहा है बाकायदा, मैं चाय पी के जा रहा हूँ, अभी जाके बात करता हूँ। फिर उनने कटारिया से बात करी पहले, फिर कटारिया को बोला तू क्या करता। कटारिया ने बोल दिया तुरंत कि मैं तो रेपटा मार देता। तो कह रहा पढ़ना तो चाहिए। और आप एक एपिसोड देखे होंगे, मैंने न्यूज़ में भी देखा है कि जहाँ पे गोलू खुद कह रही है कि ये सब चीज़ पहले से प्लान हो गया था कि अरमान मलिक मेरे हस्बैंड का दिमाग कंप्यूटर से तेज़ चलता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि तेज अब इसमें किसका चला, पायल का या अरमान का, तो यही दोनों बताएंगे ना, क्योंकि किसी टॉपिक नहीं मिल रहा होगा पायल को किसी चीज़ को लेके। उनने शिवानी को भी वैसे ही टारगेट किया और उनने विशाल को भी वैसे ही किया, और अब रो रो के वीडियो बना रही हैं कि ये और वो। अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे मैंने अपनी फैमिली के लिए कदम उठाया है, हम मानते हैं आपने अपनी फैमिली के लिए कदम उठाया, लेकिन ये तो देख लेती कम से कम 250 कैमरे अंदर हैं और 2500 करोड़ कैमरे दुनिया में हैं, सब लोग देख रहे हैं। वो अरमान मलिक आता तो भी वो भी देख लेता, बर्दाश्त की गोली खा लेती मैडम। लेकिन आपको ये दिखाना था गोलू के ऊपर ये चीज़ आ रही है, गोलू किस चीज़ से रिएक्ट कैसे करेगी, असली मकसद तो ये था। सबसे बड़ी बात है गाइस, वो यूट्यूबर है, हर जगह अपना माइंड चलाएंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें फेमस होना है हर जगह से, आप लोग समझ सकते हो। बस यही बात है, बस मुझे और कुछ नहीं कहना, बस यही कहना है बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना वो करती हूँ बिग बॉस के ऊपर, अपने घर में लड़ाई कर लेती हूँ कि बिग बॉस चलेगा तो चलेगा, और रोज़ में कम से कम आपको बुलाना चाहिए 33 रुपये का 2 बार रिचार्ज करती हूँ, और क्या कहते हैं, और 2 GB जो मुझे डेली मिलते हैं वो यूज करती हूँ। फेसबुक पे भी क्या कहते हैं बिग बॉस ही चलता है मेरा, क्योंकि मुझे बिग बॉस पसंद है, शुरू से ही पसंद है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ही बोल ली इतनी बड़ी बात, तो हम चाहते हैं इन्हें बिग बॉस में एक बार बुलाया जाए, हम भी देखना चाहते हैं कि कैसा गेम खेलेंगे। गेम वेम का मुझे कुछ नहीं पता गाइस, लेकिन जो रियल दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। जैसे क्या आप बिग बॉस में रियल दिखोगी? मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखूँगी। तो शिवानी को लोग फेक कह रहे हैं, वो फेक नहीं है, ठीक है लड़की अपने में, उसका नेचर है, वो दिल से अटैच हो जाती है यार, उसको बुरा क्यों नहीं लगेगा गाइस, आप लोग खुद सोचो। तुमने इतना उम्मीद लगाया था वो क्या नाम है आपकी बड़ा पाव वाली से, और कितनी अच्छे से वो टारगेट बनाती है लोगों को, हो वाकई में मानना पड़ेगा। साई केतन की दोस्त ने जो बोला था ना, बिल्कुल सही, वो उड़ती तीर लेती नहीं है, लोगों में देती है, बड़ा पाव वाली की। उसकी तो नाम भी नहीं लेना चाहती, कसम से कहती हूँ, सच्ची इतनी गंदी फेक औरत लगती है मुझे वो, पूरे बिग बॉस में सबसे फेक औरत लगती है। और जो वो करती है वो तो आप लोग देख ही सकते हो बिग बॉस के अंदर जाके कि वो कैसे करती है। हाँ मैंने तो कर लिया, अभी आप कल का ही मुद्दा ले लो, जब किचन में अरमान मलिक ने पहले तो बाहर ये बोला कि ये विशाल बैठ के बकचोदी कर रहा है, ये जाके खाना नहीं बना सकता, तो फिर दूसरा कैमरे ने ये दिखाया कि विशाल और कटारिया और वो सना सुल्तान या मल्लू के जो भी हो, आप लोग देख लेना, मुझे सुल्तान का नाम पता है उसका, उसके साथ बातें कर रहा है। तो उनने वहाँ पे आवाज़ दी है उनको कि चंद्रिका जी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं यहीं हूँ, मुझे आवाज़ लगा लेना। और उनने क्या क्या और फिर बाहर जाके क्या दिखाती, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है, ये होना चाहिए, मेरे से नहीं होगा, आपके लिए नहीं भैया जी आपके लिए नहीं, आप लड़ सकते हो इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। हाँ, बात को राई का पहाड़ बनाती है वो औरत, जो रोडों पे दिखा रहा था ना उसका वीडियो, बिल्कुल राइट दिखा रहा था। और जो वो लेडीज़ थी जिनके बाल कटे हुए थे, मैं तो कह रही हूँ उनको लाना चाहिए था बिग बॉस में, इस छपरी को नहीं। बहुत गंदी औरत है ये, हर चीज़ को ऐसे टारगेट करती। शिवानी को बुरा नहीं लगेगा गाइस, उनने खुद उसको चिट्ठी दी है, और इनने क्या किया, इनने हमदर्दी बटरने के लिए पता नहीं किस किस को चिट्ठी दी है। तो वो रो रही है तो कह रही है चिट्ठी की वजह से क्या दोस्ती ख़त्म हो जाती है। तो अभी बीच में इसको
क्या कहते हैं वो जो गुड्डे का टैक्स हुआ था जिसमें पुतला बनाया गया था, विशाल ने इसको बोला था आँख पे पट्टी लगा के घूमती है, कितना नौटंकी किया था इसने, कितना ड्रामा किया था, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो मेरे देवर हो, फलाना हो। और आपने वो तो देखा ही होगा ना, जो क्या कहते हैं, क्या नाम है, साई केतन का, जो उसने इतना बड़ा मुद्दा बनाया था, ये थेरेपी का ड्रामा किया था। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती, मेरे हस्बैंड ने तो बिल्कुल बोल दिया है कि बेड शेयर नहीं करेगी, तो क्या करने आई है यहाँ बिग बॉस में? बेड शेयर नहीं करेगी तो क्या करने आई है बिग बॉस में? अपनी इतनी इज्जतदार है तो घर में रह, पर्दे में रह, यहाँ क्या कर रही है बिग बॉस के अंदर? बहुत गंदी औरत है। और बहुत, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है ना गाइस, मैं उसको सच बता रही हूँ, उसको देखना नहीं चाहती। उसको नॉमिनेट करो, वो आड़ से ना निकल जा रही है, वो आड़ से वुमेन कार्ड खेल के, जैसे देखती है ना कि अब इस वीक आने वाला है नॉमिनेशन, वो ऐसे इंसान को सेव कर देती है कि मतलब वो इंसान भी इसको सेव कर दे, और जो पीछे वाला बंदा रहता है वो सोक्ट में हो जाता है, जैसे कि बेचारी शिवानी। इतना वो करने के बाद में वो ऐसे दिखा रही, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मेरे दिल दिमाग में लड़ाई होता है, नौटंकी बात, बड़े पाव वाली। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, मुझे गुस्सा आ गया था गाइस, मैं भर के रखी थी अपने अंदर। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बोल रही उन्हें निकालना चाहिए बड़े पाव वाली को, तो हम पूछना चाहते हैं अरमान मलिक को भी निकालना चाहिए? अरमान मलिक को तो उसी रात निकाल देना चाहिए था गाइस, उसी रात जिस टाइम बिग बॉस ने बोला ये 22 है या ना, ये स्पेशल केस कैसे हो सकता है? आप लोग खुद सोचो गाइस, वो यूट्यूबर है, यूट्यूबर, इतनी बड़ी करोड़ों की इनकम है उनकी, और क्या कहते हैं ऐसे कमेंट तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों इंसान उसको करते होंगे, तू होट लगती है, तू सुंदर लगती है, तू माल है, और तू पता नहीं क्या क्या है, ठीक है? ये सबके मोबाइल पे कमेंट आता है, जाहिर सी बात है, आप लोग भी जानते हो, आप लोग अगर फ़ोन चलाते हो किसी का भी कमेंट कर लो, नॉर्मल सी बात है, ठीक है? और उस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, उनने पहले भी ये बात बोली थी कि भाभी आप बिना मेकअप की मुझे, भाभी आप बिना मेकअप की मुझे सुंदर लगती हो। तब तो कृतिका ने, गोलू ने कोई ऑप्शन नहीं उठाया। अब ये कहेंगे कि वो सबके सामने बोला था, तो पीछे भी उसने वही बोला है, कान में जो उसका तारी का कान में ऐसे करके बोला ना, भाई मुझे भाभी बहुत सुंदर लगती है। मैं उस पे में नहीं बोल रहा, उनने उसी टाइम बोला, मैं उस पे में नहीं बोल रहा, भाभी सुंदर लगती है, बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। बस मुझे जेन्युइनली अच्छी लगती है, बात सुंदर लगती है। तीनों में से ये ज़्यादा मुझे अच्छा हाँ, ये भी पहले उन्होंने बोल रखा है, ये उसने बोला भी है गाइस। उस लड़के को इन लोगों ने इतना वीक कर दिया है ना, सच में, जैसे वो अलग अलग बैठ रहा है इस टाइम। क्या कहते हैं, कटारिया उसका दोस्त है, लेकिन कटारिया को भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसको ये चीज़ देखनी चाहिए थी, यार दोस्त है, उस वे में उनने नहीं बोला। एक दोस्त को लगता है, मानते ये चीज़ लगता है कि उसने उस वे में बोला, उसे लगा, उनने ये बोल देता मुझे लगा, अगर उस वे में बोला तो फिर। और अब उन्होंने ये, पायल मलिक ने ये चीज़ काम करी है, एक वीडियो और अपने इंस्टा पे लगा रही हैं जिसमें वो बोल रहा है भाभी, सॉरी भैया बहुत भाग्यशाली है। तो उनने क्या गलत बोला है? उनने यही तो बोला भैया बहुत भाग्यशाली है। जाहिर सी बात है, भाग्यशाली तो है ना, इतनी सुंदर सुंदर हॉट वाइफ दो लेके घूम रहे हैं, और क्या कहते हैं इतने पैसे हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, तो भाग्यशाली तो है ही ना। तो इसमें उन्होंने क्या गलत बोला? पायल जी आप बताइए, कुछ गलत नहीं बोला। आप लोगों ने ये दिखाया, आपने ये सोचा, पायल मलिक ने ये सोचा कि मैं ये चीज़ अरमान को अंदर जाके दिखाती हूँ कि बाहर हम पे क्या क्या चीज़ कमेंट हो रही है। जब आप लोगों को इतना ही वो था तो आप लोग को बिग बॉस के घर में नहीं जाना चाहिए था गाइस। बात तो सही है। ठीक है गाइस, बस तो आपने इनकी सारी बात सुन ली, मतलब आज सारा बड़ा सब निकाल। मुझे गुस्सा आ गया इसलिए तो मैंने सोचा था कि मैं सुनाई दूं आप लोग को। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरी अम्मी को भी बिग बॉस में बुलाया जाए। तो हम ये चाहते हैं बिग बॉस में अम्मी जाए और हम लोग भी देखें कि अम्मी कैसा गेम खेलना चाहती है, और आप लोग भी देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर। नहीं गाइस, आप लोग खुद बताओ, जो मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाई है अपनी वीडियो में वो गलत है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है गाइस? बस मैं इतना चाहती हूँ। अगर विशाल गलत है तो रणवीर सर भी गलत है ना, उन्होंने तो अरमान मलिक के सामने बोला था ये चीज़, तो फिर क्यों नहीं ऑप्शन उठा उस चीज़ पे? और विशाल ने तो कान में बोली थी ये चीज़, तो इतना बड़ा इशू कैसे बन गया उस चीज़? बात तो सही है अम्मी की। तो आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर अम्मी की बातें कैसी लगी आप लोग को, और
अम्मी को आपने देख लिया कितना ध्यान से बिग बॉस देखती है, एक एक जगह का सारी बात बता रही है वो। तो मतलब पूरे दिन बिग बॉस ही देखती रहती है अम्मी, है ना। तो आप लोग, मैं चाहती हूँ एक बार अम्मी को बिग बॉस में बुलाओ, और अगर आप लोग भी चाहते हो तो कमेंट करना। जब तक के लिए बाय बाय। और अल्लाह हाफिज़। और किस चीज़ पे वीडियो बनाएं आप ये भी कमेंट करके बता देना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ गाइस। आप लोग भी देखना शुरू करो बिग बॉस, लेकिन ये बिग बॉस नहीं, अब जो टीवी पे आएगा ना अक्टूबर में, वो देखना शुरू करना। लेकिन ये भी देख लो जाके, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा रियल बात क्या है। ठीक है गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।